प्रमाणिक ग्रंथ श्री न्याय दीपिका जी है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री अभिनंदन भूषण यति हैं। इसमें प्रमाण सामान्य प्रकाश के अंतर्गत 20वें नंबर की कारिका है पहले अधिकार में, जिसमें विषय चल रहा है प्रमाण का प्रामाण्य, प्रमाण की प्रमाणता। तो उसके विषय में यहाँ पर दो चीजें प्रस्तुत की गई, प्रमाण की प्रमाणता की उत्पत्ति और प्रमाण की प्रमाणता की ज्ञप्ति। तो उत्पत्ति यानी वह उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति के लिए आचार्य देव ने कहा परतः ही होती है। वह प्रामाण्य की और अप्रामाण्य की दोनों की जो उत्पत्ति है वह परतः है। परतः का तात्पर्य क्या लगाया जा रहा है, जो इंद्रिय आदिक गुण हैं उनकी, इंद्रिय आदिक में जो निर्मलता आदिक गुण हैं उनकी अपेक्षा रखी जा रही है, और वो सब जगह लौकिक में प्रसिद्ध है, देखा जाता है। मतलब इंद्रिय और इंद्रिय की निर्मलता ये एक विशेषता है, भिन्न भिन्न हो गए ना। एक एडजेक्टिव लगा करके हमने बोला है और एक सामान्य बोला है, तो उससे एक कारण से प्रमाणता अप्रमाणता होती है, और प्रमाणता की उत्पत्ति इसलिए परतः कही जा रही है। अब इसके आगे दूसरा कल प्रारंभ किया था ज्ञप्ति, कि वो जो ज्ञप्ति है यानी उसका जो निश्चय है वह निश्चय किस प्रकार से होता है। तो उन्होंने कहा निश्चय जो है वो स्वतः भी होता है परतः भी होता है। जब अपने टेबल बनाई थी उस दिन, तो उसमें कहा था मीमांसक प्रमाणता स्वतः अप्रमाणता परतः, और फिर जो दूसरा है वह प्रमाणता को स्वतः परतः अप्रमाणता को स्वतः ऐसा मानते हैं। फिर सांख्य है दोनों को भी स्वतः, और बौद्ध है दोनों को भी परतः। हाँ नहीं, जैन तो अभी बताते, जो सांख्य है वो दोनों को स्वतः, और नैयायिक विशेषज्ञ है वो दोनों को परतः मानते। और फिर जैन के लिए लिखा था कि स्वतः परतः दोनों मानते हैं। तो वो जो स्वतः परतः लिखा है वो प्रामाण्य के लिए लिखा है, स्वतः परतः, उसमें उत्पत्ति परतः ही मानते हैं और ज्ञप्ति स्वतः परतः दोनों मानते हैं। प्रामाण्य एक विषय है, प्रमाण की प्रमाणता प्रामाण्य उसकी सच्चाई वो एक विषय है, वह स्वतः परतः दोनों होती है, लेकिन उसमें फिर विशेषता लाई, उत्पत्ति स्वतः होती है और ज्ञप्ति उसका निश्चय वह स्वतः परतः दोनों होती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या बोला, स्यादवादी जो जैन है वह कथनचित स्वतः कथनचित परतः मानते हैं। तो उसमें कथनचित का अर्थ ये निकला उत्पत्ति में स्वतः, उत्पत्ति में परतः, और ज्ञप्ति में स्वतः परतः, और ज्ञप्ति में कथनचित स्वतः कथनचित परतः, किसी अपेक्षा में किसी दशा में स्वतः होती, किसी दशा में परतः होती। समझ में आ रहा है। ये बातें क्या है कि शब्द थोड़े ऐसे हैं, बाकी काम हम रोज करते हैं वैसे। हम प्रयोग जो हमारा ज्ञान पर्यायों का प्रमाणों का होता है वो इसी प्रकार से होता है, तो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो अभी अपन ने ज्ञप्ति कल पढ़ना प्रारंभ किया था। ज्ञप्ति में क्या बताया, कथम तस्य ज्ञप्ति, उस प्रामाण्य की ज्ञप्ति यानी निश्चय कैसे होता है। तो प्रमाण उत्पन्न हो जाने के बाद में उसका निश्चय की है, जो जानना है ये सच ही जानना है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो उसमें प्रवृत्ति होती है, उसका निर्णय होता है, तो निर्णय होकर के प्रीति होती है तत्काल, या उसमें प्रवृत्ति होती है, तो उससे मालूम पड़ता है कि इसको प्रमाणता बन गई है, और वो प्रवृत्ति भी सच्ची हो रही है, उसमें अव्यभिचारीपना पाया जा रहा है। तो उसका क्या हो गया निर्णय कि हाँ इसका जो मुझे ज्ञान हुआ उपलब्धि हुई वह बराबर हुई, तो वो ज्ञप्ति कहलाती है। तो उसके लिए उन्होंने ये लिखा है आगे, अभ्यस्ते विषये, अभ्यस्त विषये, जो अभ्यस्त विषय है उसमें ज्ञप्ति स्वतः होती है, अनभ्यस्ते तु परतः, और अनभ्यस्त विषय में परतः होती है। तो क्या है अभ्यस्त, क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, रुकेंगे आज बता देंगे।
प्रामाण्य, इसको ना खुला छोड़ दिया, ये सूख गया। ज्ञप्ति, ज्ञप्ति मैंने कहा प्रामाण्य की ज्ञप्ति। स्वतः और अतः। स्वतः के लिए बोला उन्होंने अभ्यस्त विषय में किसी पर विषय में एग्जाम्पल, एक जल का एग्जाम्पल दिया। जल क्या रोजमर्रा की चीज है जो प्रतिदिन व्यक्ति को चाहिए रहता है। तो जल के लिए उन्होंने क्या दिया है कि अपने परिचित ग्राम या सरोवर आदि जल के विषय में दिया है। तो दिखाई दिया कि पानी है, तो पानी है ये दिखाई दिया या व्यक्ति जा रहा है तो मालूम उसको पता है यहाँ से निकलेंगे तो क्या आएगा कि यशवंत सागर आएगा या फिर क्या आएगा, नदी आएगी, सरोवर आएगा। तो क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर जल है। तो वो जो जल दिखाई देता है तो वो कैसा होता है, जो जल दिखाई देता है वो कैसा होता है, क्या है इसका स्पीकर नहीं रखा हुआ है। तो मालूम पड़ जाता है कि वहां पर जल है, तो उसके बारे में निश्चय करने के लिए अन्य क्या है उसे परिचित स्वग्राम तटाक जलादि ही अभ्यस्तः तद व्यतिरिक्त अनभ्यस्तः किमिदम् इति स्वतः। परिचित जो स्वयं का गांव है, तट है, उसका जो जल है वह क्या है, अभ्यस्त है। और उससे भिन्न जो परिचित नहीं है वह क्या है, अनभ्यस्त है। ऐसा किमिदमिति स्वतः किम नाम परतः ज्ञान ज्ञापकात् एव प्रामाण्य ज्ञप्ति ही स्वतः इति। ज्ञान के ज्ञापक से ही प्रामाण्य की ज्ञप्ति होती है, वह स्वतः कहलाता है। और ततः अतिरिक्तात् ज्ञप्ति ही परतः इति, और उससे अतिरिक्त अन्य से ज्ञप्ति होती है, वह परतः है। ज्ञान ज्ञापकात् ज्ञान के ज्ञापक होते से ही, ज्ञान के जानते से ही क्या है, ज्ञप्ति हो जाती है। स्वतः का मतलब क्या अर्थ बता रहे, ज्ञान के होते ही निश्चय होना। वो क्या कहलाता है, स्वतः कहलाता है। और परतः उसका उससे अतिरिक्त होना।
ज्ञान के होने के पश्चात निश्चय होना। तो जो परिचित है, परिचित ग्राम नगर सरोवर है, तो उसको वहां से जल दिखा, जल देख कर ही किसी को शंका नहीं होती, तत्काल ही क्या हो जाती है, ज्ञप्ति हो जाती है, निश्चय हो जाता है कि यह जो मैंने देखा है जल, यह जल है, ऐसा तो सबको पता लग रहा है। मृग मरीचिका को देखो, जहाँ पर पानी नहीं है, या कोई अनभ्यस्त जगह है ऐसी जहाँ पर पानी तो है लेकिन अपने को पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, इससे संशय, तो वो देख कर कि पता नहीं वहाँ दिख रहा है पानी है कि नहीं, तो पानी है। मृग मरीचिका में पानी है, जहाँ जल सरोवर रोज देखते हैं वहां भी पानी है। सब जगह क्या ज्ञान हो रहा है, पानी है, सब जगह ज्ञान हो रहा है पानी है। लेकिन अब वह जो है पानी, वह हम जान रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, यह सच्चा है कि झूठा है, ये बराबर है कि अब ठीक गलत है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चला करने के लिए उसमें ज्ञप्ति कहलाती है कि जो मैंने जाना है ये सच है, तो ये सच है, इसके लिए क्या आंखें वाखें तो सब ठीक है मेरी, लेकिन फिर भी एक क्या होता है, संशय। लेकिन एक रोज का शब्द, रोज का विषय होता है, तो हाँ पानी है, हमारे यहाँ कुएं में पानी है, हमारे यहाँ सरोवर में पानी है, हमारे टंकी में पानी है, तो ऐसे करके जैसे जाना तो उसी समय क्या हो जाता है, उसका निर्णय हो जाता है, उसकी ज्ञप्ति हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्वतः। ज्ञान के जानने के साथ में ज्ञान ज्ञापकातेव, ज्ञान के जानते से ही उस परिचिति के होने पर, उस ज्ञान की जानकारी के होने पर उसी समय क्या हो जाता है, निश्चय हो जाता है, उसको बोलते हैं स्वतः। कि इस प्रामाण्य की ज्ञप्ति क्या हुई, स्वतः हुई। और कैसे पता चला कि स्वतः हुई, तो उसके विषय में अर्थ क्रिया प्रारंभ हो गई, उसको लेकर के घड़ा भरना, पानी पीना, नहाना, जो भी आपको काम करना था, उसमें प्रवृत्ति भी निशंकतया से पाई गई, तो उससे पता चला कि इसकी जो ज्ञप्ति है वह स्वतः हुई। अब कोई ऐसी जगह है, आगे इसमें दिया है, ऐसी जगह कि अपन ने गए, दिख रहा है कि जल, वहां ऐसा लग रहा है कि जलाशय है, दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं जो दिख रहा है वो जलाशय है कि वहां पर क्या है, मृग मरीचिका जैसा, बालू रेत जैसा चमक रहा है वो है, तो फिर वो जान तो लिया, लेकिन निश्चय ना होकर के फिर अब क्या करता है, अरे वहां से ये लोग मटकी भर करके आ रहे हैं, महिलाएं जा रही है, उनके सिर पे मटकी है, पुराने समय की बात है, अभी तो कोई मटकी वाला दिखेगा नहीं आप, लेकिन कोई गाड़ी जा रही है, उसमें पानी की कैन, अपने भाषा में कैन भरी हुई है, और लोग यहाँ से, ये जो रास्ता है थोड़ा पानी पानी वाला हो रहा है, ठंडी ठंडी थोड़ी हवा आ रही है। प्रमेय रत्नमाला में दिया, जो मेंढक है वो टर टर आवाज कर रहे हैं, तो पानी जहाँ होता है वहीं पर ऐसा होता है। तो ऐसा इन सब कारणों को देख करके उसने क्या निश्चय किया, ये जो दिख रहा है ये वास्तव में फिर जल ही होना चाहिए। मतलब उसकी जो उसने प्रथम क्षण में जल देखा था और उत्तर क्षणों में अन्य ये जो चीजें हैं वो देख करके इस बात को निश्चित किया कि जो मैंने देखा था वो वास्तव में जल ही था, और ऐसा करके फिर उस जल को ग्रहण करने के लिए वह प्रवृत्त होता है, तो उसकी अर्थ क्रिया करने में समर्थ होता है। तो ऐसे करके जो अनभ्यस्त, वो कहलाता है अनभ्यस्त विषय। तो उस अनभ्यस्त विषय में जब जान लिया था, परिचिति हो गई थी, परिचिति ज्ञान, लेकिन प्रमाण नहीं पैदा हुआ था। अब प्रमाण का जो प्रामाण्य हुआ वह कालांतर में हुआ, तो ऐसे करके वह निश्चय बाद में होता है। ज्ञान हो जाने के बाद में भी उसका निश्चय होता है, ज्ञान होने के समकाल में भी उसका निश्चय होता है। इट डिपेंड्स कि वह क्या विषय है। जैसे वो सरल सी बातें, आप लोग शब्द सुन रहे हो, तो शब्द सुनते हुए ये सारे शब्द आपके क्या हैं, अभ्यस्त शब्द हैं। तो आप शब्द सुनते हुए आपको किसी को भी ये नहीं होता कि क्या शब्द सुना मैंने, क्योंकि वो जितने शब्द बोले जा रहे हैं वो सारे कैसे हैं, अभ्यस्त हैं। अब कोई नया शब्द आए
अवलंबना, अपवर्तना, अपवर्तना करण। अब ये शब्द भी काइंड ऑफ आपके सुने हुए हैं, लेकिन कोई बिल्कुल ही नया शब्द है, उपकट्टण उपकट्टण। तो आप बोले क्या बोला, ऐसा क्यों पूछा आपने सुना नहीं क्या पहली बार में? सुन तो लिया, कानों पे गया नहीं क्या? उपकट्टण उपकट्टण अवलंबना करण। तो ऐसा शब्द क्या बोला? फिर से बोलो। तो फिर से बोला, फिर से बोल करके फिर से बोला। तो फिर हाँ अब ये बोल रहे, फिर वापस नहीं तो आपने पूछा उपकट्टण उपकट्टण अवलंबना करणम, ये बोल रहे हो क्या? तो वो क्यों पूछा आप? क्योंकि वो जो शब्द हैं वो हमारे अभ्यस्त नहीं है, तो उन शब्दों को सुन करके भी हाँ क्या करते हैं, उसके बारे में कालांतर में उसकी ज्ञप्ति होती है कि जो मैंने सुना है वह सच है। हाँ? किसी ने कुछ बोल दिया आपने सुन लिया, सुनने के बाद में क्या कहा? अब उसने भी कुछ नहीं बोला। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे? अरे तुमने तो बोला था, पूछ रहे थे कि तुमने क्या बोला है, सुना नहीं था। फिर अब आपको कैसे पता चल गया कि सुन लिया था? अब प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हम कंफर्म कर रहे थे, आपने कंफर्म नहीं किया, लेकिन वो प्रोसेस हो गया, हो करके समझ में आया कि यही बोला था, प्रसंग भी चल रहा था, ऐसे हवा होता, तो वो हमने प्रोसेस कर दिया। तो वो जो सुना उसकी ज्ञप्ति कराने के लिए हमने पूछा था, लेकिन उसने नहीं बताया, या उसने बता भी दिया, बोल भी दिया, या हमने उसको यही बोला था, यही बोला था, यही बोला था, ऐसा करके क्या किया? पक्का किया, यही बोला था। होता है कि नहीं? समझ में? ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार अपन किसी से बात कर रहे हैं तो पूछ लेते हैं क्या बोला, और उसने रिपीट नहीं किया, फिर भी अपने को फिर समझ में आ जाता है, याद आ जाता है। याद मतलब कोई पुराना नहीं, सेकंड्स की बात कर रहा हूं मैं। आप ध्यान देना तो आपको दिखेगा कि वो सामने वाला, आप एक काम करना, उत्तर मत देना। लोग पूछते ना बात करते हुए क्या मत बताना, फिर आपको दिखेगा कि उसको खुद को ही नॉलेज हो रहा है, खुद को ज्ञान हो रहा है उस जो मैंने बोला उसके बारे में। उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति है, ज्ञान पैदा हो रहा है। ज्ञान पैदा होकर के सुन करके उसका जो प्रामाण्य है, वो प्रामाण्य भी जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक वो आपको ज्ञान में भी नहीं आ रहा है। तो ज्ञान होने के साथ में ही प्रमाणता भी पैदा हो रही है, निश्चय होने के साथ में इन प्रमाणता परता हो रही है कि जो मैंने सुना, हाँ मेरे कान नाक मुंह सब बराबर थे, इसने बोला ये भी ऐसा था, ऐसे करके उसकी प्रमाणता की उत्पत्ति परता हो रही है। ठीक है, समझ में आया? कोई भी आप देखना किसी, ये तो मैंने कर्ण इंद्रिय का, ऐसे आप कहीं तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, अरे ये तीर्थ क्षेत्र सम्य शिखर है क्या? सम्य शिखर जैसा लग रहा है। अब वो तो आप गई हो, लेकिन देख करके उस विषय के बारे में ये वही टोक है क्या? वो टोक जैसी दिख रही है। अब जा करके देखा, या लोग फिर वहाँ चंदा प्रभु भगवान की जय जय बोल रहे हैं, जय जयकार चंदा प्रभु। अच्छा जरूर चंदा प्रभु भगवान की क्या है, ये टोक है। दूर से दिख रही थी कि वैसे लोगों ने कहा था ऐसी होती है, तो वो दिख तो रही है, लेकिन ये वही टोक है, दूसरी टोक है। तो उसकी ज्ञप्ति अनभ्यस्त, आप रोज तो जाते नहीं हो, हर साल भी नहीं जाते हो, याद भी नहीं है, तो वो अनभ्यस्त है। तो लेकिन ये लग रही है, ऐसा है। अब फिर सुन करके, देख करके, पूछ करके क्या होती है, उसकी ज्ञप्ति होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये आम अच्छे हैं कि खराब हैं? क्यों माता जी? तो इनको देखते से ही, हाँ हमको दिख रहा है, देखते से मालूम पड़ जाए क्या खराब है कि अच्छा है। और जो बनाना नहीं जानता है, लाना नहीं जानता है, तो वो उसको दबा के आम को खराब कर करके अच्छे को खराब कर दे। बोले गए लेने के लिए, क्या कर रहे हो? हम देख रहे दबा ऐसा दबाया मैडम कि वो पूरा खाने लाएगी नहीं बचा। समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं करना अपने को, है ना, ठीक तरीके से लाना। तो ज्ञप्ति क्या हो रही है? अन्य कारणों से, अनभ्यस्त। जिसको लेना आता है ना, तो उसने आम उठाया, अब बिना ज्यादा कुछ दबाए फबाए स्पर्श करके ही ज्ञप्ति हो जा रही। स्पर्श के काल में ही, देखने के काल में ही ज्ञप्ति हो रही है, अभ्यस्त से यदि। और अनभ्यस्त से तो आप समझ जाओ क्या करते हो। हर कहीं लगा प्रवचन हो,
बढ़िया आत्मानुभवन है। कोई व्यक्ति आत्मा का संवेदन कर रहा है, अब संवेदन कर रहा है उसको उसकी ज्ञप्ति निश्चय स्वतः की पड़ता है। तो अभ्यस्त कर ही पहली बार रहा है, अनभ्यस्त ही है, तो अनभ्यस्त होगा तो परतः होगी, परत होगी। गुरु से पूछा, नहीं हो तो इनको स्वयं को पता लगी, पता तुमको ही लेगी, साक्षी भी तुम ही बनोगे, लेकिन ये एक हुआ मुझे, तो ये हुआ ही क्या हुआ तिर्यन से, अब उसको हुआ, अब उसको ना पता सम्यक दर्शन आत्मानुभवन, उसको कौन नहीं बताए, अब वो खुद ही बस जान रहा है, उसको कुछ वो भी नहीं है, उसको जीवन का ऑब्जेक्टिव भी नहीं था कि सम्यक दर्शन होता है, प्राप्त करना है, ये तो अपने को पता है, तो एक जिज्ञासा है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ ज्ञप्ति क्या होती है, परतः। अनभ्यस्त विषय में ज्ञप्ति उस सत्व की भी क्या होती, परतः, आगम के आधार से ऐसे ही जाना था, जो मैंने जान लिया वैसे ही। सबको शास्त्र पढ़ के नहीं होती, बिना शास्त्र पढ़े भी किसी को आत्मानुभवन होते, पता है, बिना शास्त्र पढ़े इस काल में भी हो जाता है। फिर उसकी दशा अलग होती है, तो वो किसी से पूछे ज्ञानी से या कोई आचार्य महाराज आदि से, ऐसा ऐसा लगता है, तो बोले कि ऐसा और लग रहा है, ऐसा लगा था, ऐसा लगा था, तो क्या इसी को क्या कहते हैं, संवेदन कहते हैं। तो वो ज्ञप्ति परतः होती है। अभ्यस्त हो जाए, पुनः पुनः हो, तो पता लगता है यही स्वसंवेदन, यही आत्म तत्व, ऐसा ही अनुभव होता है। तो ये ज्ञप्ति का यहाँ पे निर्णय दिया है कि नहीं, बढ़िया कि ज्ञप्ति कैसे होती है, और उत्पत्ति तो अंश देख रहे थे हम कि वहाँ कहाँ से हो रही है, उसका कारण क्या है, प्रमाण की प्रमाणता का रीजन क्या बन रहा है, जान रहा है ये जानने वाला, लेकिन इसकी रीजनिंग क्या है, रीजनिंग दी थी हमने उत्पत्ति में, और निश्चय जब तुमने कब जाना उसे, उसी समय जान लिया खुद से कि अन्य काल में जाना कि नहीं, अन्य कारणों से, उसका नाम दिया है परतः। ठीक है, देखो अब ये पन्ने पढ़ लिया ना पूरा, किम इदम स्वतः इति, किम नाम परतः इति, यह स्वतः क्या कहलाता है, यह परतः क्या कहलाता है। ज्ञान ज्ञापकात् एव प्रामाण्य ज्ञप्ति ही स्वतः इति, ज्ञान के ज्ञापक होने से, ज्ञान के ज्ञापक होते ही क्या हो जाना, प्रामाण्य की ज्ञप्ति हो जाना, वह स्वतः कहलाता है। ज्ञान के ज्ञापक, ज्ञापक यानी ज्ञापक कारण होते हैं, जानना, उसका ज्ञान ज्ञापक हो गया, तो ज्ञान के ज्ञापक से ही प्रमाणता की ज्ञप्ति हो जाना, प्रमाणता का निश्चय हो जाना, जान लेते से ही, ज्ञान के जान लेने पर, यानी यह ज्ञान मुझे हुआ है, ऐसा इस ज्ञान के ज्ञापक होने पर, ज्ञान के ज्ञापक होने पर, यानी परिचिति होने पर, जानकारी होने पर, उस ही समय से क्या होना, प्रामाण्य की ज्ञप्ति, प्रमाणता का निश्चय हो जाना कि जो मैंने जाना है वह सच ही जाना है, यह जल ही है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी जो कहलाती है उसको कहते हैं स्वतः। उस ज्ञप्ति का नाम है स्वतः। ततः अतिरिक्तात्, उससे जो अतिरिक्त है, यानी ज्ञान के ज्ञापक से ही, ज्ञान के ज्ञापक से ही प्रमाणता की ज्ञप्ति ना हो करके अन्य से होना, अन्य रीजन से होना, अन्य काल में होना, उसका नाम है परतः। ठीक है, अब देखो इसी को आगे दिया है, तत्र तावत अभ्यस्ते विषये, उनमें से, तावत सबसे पहले आपको बता रहे हैं, तत्र उन दोनों में से, अभ्यस्ते विषये, अभ्यस्त विषय में, जलम इति ज्ञाने जाते, यह जल है, ऐसा ज्ञान के हो जाने पर, जलम, जल को देखा, जल को देखा, और जल को देखने पर जलम इति ज्ञाने जाते, जल ज्ञान हुआ, क्या बोलेंगे उस ज्ञान को, जल ज्ञान। घट को जानने वाले ज्ञान क्या बोलते हैं, घट ज्ञान। तो जल ज्ञाने जाते, जल ज्ञान के होने पर, ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति समये एव तद्गतम प्रामाण्यम अपि ज्ञायते एव, ज्ञान के स्वरूप ज्ञप्ति, ज्ञान का स्वरूप, जो ज्ञप्ति उत्पन्न हुई है, उससे ज्ञप्ति के समय ही ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति, जो ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति है, ज्ञप्ति यानी क्या होता है, जानने की क्रिया, तो वो जानने की क्रिया कैसी है, ज्ञान स्वरूप है ना,
ज्ञान की क्रिया ज्ञप्ति वह ज्ञान स्वरूप है। क्या बोलते हैं? परिचित्ति, जानकारी। तो वो जो जानकारी है उस जानकारी के समय एव, समय में ही तद्गतम प्रामाण्यम अपि ज्ञायते। तद्गत उस विषय संबंधी जो प्रमाणता है वह भी ज्ञायते एव, जान ही ली जाती है। अपने परिचित वगैरह का आपके घर में घड़ा है, घड़े में जल है या मटकी है, तो मालूम पड़ता है इसमें जल है, तो आपको कुछ और ढूंढना पड़ता है कि यहाँ मेंढक क्या हो जा रही है, क्या ठंडी हवा आ रही है, क्या यहाँ पे ये पानी डब डब कर रहा है, कुछ करना पड़ता है क्या? निर्णय था, ये पानी निकाला, पिया, उठाया, भरा, धोया, जो करना है। तो उसमें क्या है? ज्ञान की प्रमाणता, ज्ञान की ज्ञप्ति, उस विषय की ज्ञप्ति के समय में ही स्वरूप समय दिया ना, स्वरूप ज्ञप्ति समय एव, ज्ञप्ति के काल में ही उस विषय संबंधी जो प्रमाणता है वह जान ली जाती है। जो विषय की प्रमाणता है वह विषय में है कि ज्ञान में है? ज्ञान में, क्योंकि विषय प्रमाणता अप्रमाणता लिए हुए नहीं है, दो होते हैं तो भूलना पड़ता है। विषय जो है आनंदीलाल जी, वो विषय में क्या है? विषय अप्रमाण भी प्रमाण है। अप्रमाण मतलब ये विषय आप बोल रहे तो गलत है, आप बोल रहे अप्रमाण है, मैं बोल रहा माइक है, बोले भैया अप्रमाण है, आप तो उस पे अपन अप्रमाणता का आरोप करते हैं। वो अप्रमाण भी लेकिन प्रमाण है, मतलब वो वस्तु ही है, आप उसको अप्रमाण बना रहे हो। चीजों में गड़बड़ नहीं होती है। पूरे मिथ्या दर्शन का सार ये कि चीजें तो जो है सो ही है। मिथ्या दर्शन नाम ही इसलिए कि चीजें गलत नहीं हो गई है, तुम गलत हो गए हो, आप गलत सोच रहे हो। वस्तुएं तो जो हैं सो हैं। अपने जानने मानने अट्ठे अजदा ग्रहण, अर्थ का यथार्थ ग्रहण मोह है। तो वो जो जाना है तद्गत प्रामाण्यम, तद्गतम प्रामाण्यम, तद्गतम यानी ज्ञानगत जो प्रामाण्य, जो विषय को लेकर के उसका आरोप यद्यपि वस्तु पर भी किया जा सकता है, ये प्रमाण वस्तु है। जैसे अपन ने कहा वस्तु ही अर्थस्य सूत्र बोला सत्वार सूत्र जी में, उसके पहले का सूत्र क्या है? बोलो, बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। इसके आगे क्या बोला? अर्थस्य, अर्थ के प्रकार है। ये अर्थ के प्रकार है कि ज्ञान के प्रकार है? तो अर्थ से बोला कि ज्ञान इन अर्थों को जानता है, तो जैसा वो हो रहा है बहुविध, वो तो जो है सो है, तो उसका आरोप किस पे किया? ज्ञान के, पदार्थ का आरोप ज्ञान के ऊपर, ज्ञान का आरोप पदार्थ का। आया कि नहीं आया? ये पढ़ा चुके हैं आपको पहले। तो तद्गतम प्रामाण्यम, उस विषय के बारे में प्रमाणता भी ज्ञायते, जान ही ली जाती है। इसका क्या प्रूफ है कि जान ली उसने? अन्यथा उत्तर क्षणे एव निशंक प्रवृत्ति है अयोगात। अन्यथा अगर उसको उसी समय ज्ञप्ति निर्णय नहीं हो जाता तो उसके तत्काल अनंतर क्षण में उस ज्ञान के, उस जल के विषय में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। वो उस जल को भरने के लिए तत्पर नहीं हो जाता, वो गिलास नहीं लिया था, वो उसको पक्का है कि ये ऐसे ही है, तो इसलिए उसने क्या किया है? उसकी तरफ कदम बढ़ाया, उसने उसको ग्रहण करा है। ये शब्द आपने सुने, शब्द सुनते से ही ये शब्द सुना है मैंने, यही सुना है, ऐसा निर्णय होता है कि नहीं? जो आप शब्द सुन रहे हो वो किसका विषय बता रहे हैं वो एक अलग बात है, उसके लिए फिर से आप प्रोसेस करोगे, लेकिन शब्द सुनते से ही शब्द मैंने यही सुना है, ये सच्चा सुना है, ऐसा ज्ञान आपको होता है कि नहीं होता है? एक नए बच्चे को बिठा दो कर्मकांड की या लब्धिसार छपड़ा सार की क्लास में, अब उसको यही कि ये बोल क्या रहे, उसको तकलीफ ये पड़ रही। पहले 2 दिन तो बच्चे आकर क्या बोल क्या रहे हो वही समझ में नहीं आता हमारा। मैंने कहा भाई कुछ अलग तो नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब भी वो ये इन सबको आ रहा है, ऐसा क्या है? कारण क्या है?
अभ्यस्त अनभ्यस्त, तो उसको वो प्रोसेस में टाइम लगता है। जो वक्ता है उसको ध्यान रखना चाहिए, यदि हम बोल रहे हैं और इनका अनभ्यस्त है तो इसको प्रोसेस का टाइम दिया जाए। अब वो धारा प्रवाह भैया जी तो बोले जा रहा है, अब वो बोले जा रहा है तो इनको पहली लाइन अभ्यस्त बने, उसकी ज्ञप्ति हो, उसका निश्चय हो, इतने में तुम कहीं और पहुंच गए हो, अब वो लिंक ही नहीं बैठ रहा है। तो अच्छा वक्ता वो जो उसको बिल्कुल फिर ऐसा बनाए कि उसका अभ्यस्त हो, ज्ञप्ति बने उसकी। समझ में आ रहा है? ये विषय सारे नए, अब अपन तो बोले जाए, अब ये कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो रीजन क्या है? अनभ्यस्त। कल बोला था और उससे आज बोला तो कुछ अंतर आया कि नहीं आया? क्यों हो गया? अभ्यस्त हो गया वो। ये अभ्यस्त विषय, शब्द भी अभ्यस्त हो गए। तो पहले शब्दों को, इसको बोलते हैं हम डाइल्यूट करना, शब्द डाइल्यूट करना। जो उसकी भाषा है वो भाषा घूमेगी तो फिर अब आगे बन सकता है कि कम से कम मैं जो सुन रहा हूँ वो तो सही है। अब फिर ये देखोगे क्या ये शब्द किसको बता रहे, ठीक है? नहीं तो आप पूछते रहोगे क्या बोला, एक दूसरे से क्या बोला, अरे मेरे को तो सुनने दो, फिर बताएंगे तुमसे। फिर उसका समझाना दूसरा विषय। ऐसे खा करके वो अभ्यस्त नहीं है विषय, तो क्या है? कौन सी मिठाई? ये आम पाके की भुट्टे का लड्डू? अब इतने नहीं पल्ले पड़ रही उसको कि क्या है, ये बेसन का हलवा है कि मूंग की दाल का हलवा है, क्या है? तो वो विषय क्या उसने पहले कभी ग्रहण नहीं किया, या उसमें समानता दिख करके संशय पैदा हो, तो उसकी ज्ञप्ति नहीं हो रही। जानना तो हो रहा है, स्वाद तो बदला नहीं है। जो पहले क्षण में स्वाद लिया था बाद में खाएगा तो भी वही स्वाद आएगा, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो बस वही क्या है, अभ्यस्त अनभ्यस्त। आवाज नहीं आ रही तो माइक, अच्छा एक ही माइक है, देखो इसका क्या होता है। अपन ये बोल रहे हैं कि इतना, लेकिन ज्ञान तो हर समय हो रहा है, जानना हर समय हो रहा है। ये तो आप लंबी बात कर रहे हैं, तो फिर हर ज्ञान का कैसे लगाएंगे? मतलब तो होता जाता है ना। जो आपको, आप ये देखो, इनका कहना है कि हमको ज्ञान तो निरंतर ही होता है, तो निरंतर होता है तो उसमें निश्चय भी तो होता है। तो आपको अगर आप वही विषयों में हो, जो कि आप दिन भर ज्यादातर अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, तो वही काम कर रहे हो, तो क्या होता रहता है? अभ्यस्त रहता है, तो आप फ्रीली काम करते हैं। और जो नया आता है तो उसमें अनभ्यस्तता आती है, तो अनभ्यस्तता आके उसकी प्रमाणता का निश्चय किया जाता है, ये सही है कि नहीं। ये व्यक्ति, ये ग्राहक है, बोल रहा पैसे दे दूंगा, अभी देगा कि नहीं देगा? अब वो अभ्यस्त हो तो आपको पता है कि ये तो देने ही नहीं वाला, देने ही नहीं है, इसे देने वाला अभ्यस्त है वो भी, तो उसके बारे में क्वेश्चन नहीं है। लेकिन नए के बारे में क्या है? क्वेश्चन है। तो फिर कुछ बातों को देख करके आप निर्णय करोगे। जिस समय अपने निर्णय हुआ उस वस्तु का, बस उस वाली टाइम पे उसको बोलेंगे परत ज्ञप्ति। हाँ, और उसके पहले भी जो अपन पहले तो निश्चय नहीं हुआ ना। हाँ, अभी तो प्रमाणता का निश्चय नहीं हुआ, तो आप प्रक्रिया में हो, तो उस समय जानकारी है, ज्ञप्ति है। इसको लिखा उन्होंने प्रमेय रत्नमाला में, परिचित्ति है। परिचित्ति और प्रमाण में अंतर है, क्योंकि प्रामाण्य में अंतर है। प्रामाण्य ज्ञान स्वरूप है, परिचित्ति, हर परिचित्ति प्रामाण्य रूप है जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने परिचित जान तो लिया जल है, मृगमरीचिका क्या है, तो जान तो लिया है, नहीं हुई मृगमरीचिका, जल यही जान ले, सामान्य, फिर भी अभी निश्चय नहीं हो रहा है, तो ज्ञान हो गया है, ज्ञप्ति हो गई है। ज्ञप्ति होने के बाद में लेकिन अभी उसका निश्चय बाकी है। और ये जो बोल रहे हो उत्पत्ति और ज्ञप्ति, हाँ, जिस समय ज्ञप्ति की प्रमाणता होगी उसी समय उत्पत्ति की प्रमाणता मानेंगे। हाँ, तभी बोल रहे हैं उत्पत्ति, क्योंकि वो नहीं उत्पत्ति, अब उसका निश्चय कब करोगे? तो निश्चय करा ना, तो निश्चय भले आपने कारणों से किया, लेकिन उसकी उत्पत्ति परतः का मतलब क्या है? वो निश्चय जो हमने अन्य कारणों से किया, तो अन्य कारण तो मौजूद है पहले से, अभी भी मौजूद है, तो उनको ही लेके कर रहे हैं।
मतलब ज्ञप्ति और उत्पत्ति दोनों की प्रमाणता सेम टाइम पे मानेंगे। जानना जब तक नहीं हो रहा तब तक देखा नहीं जा रहा, मतलब निश्चय किया ना आपने, निश्चय तभी क्या हुआ, वो प्रामाण्य नक्की हुआ। तो वो प्रामाण्य नक्की हुआ तो अब ये आप भले देख लो, पैदा तो उस समय हुआ, पैदा मतलब निश्चय तभी हुआ, निश्चय की बात। लेकिन वो जो ज्ञान हुआ था पहले और जो अभी हो रहा है, तो वह किन कारणों से हो रहा है, तो वह उसकी उत्पत्ति, हर चीज की उत्पत्ति हो रही है, हर ज्ञान की। तो उसमें उस ज्ञान की उत्पत्ति बोली जा रही है परतः परतः परतः, अन्य कारणों से। मतलब बेसिकली है तो वो ज्ञान की पर्याय, हाँ, तो उसी ज्ञान की पर्याय की निर्मलता ही बोलेंगे उसको। वो निर्मलता में ज्ञप्ति और उत्पत्ति दोनों की प्रमाणता हो गई। ठीक है। आगे ज्ञायते अन्यथा, उन्होंने क्या हेतु क्या दिया आचार्य देव ने कि तुमको ज्ञप्ति हो गई है कि अन्यथा उत्तर क्षणे एव, अगले ही क्षण में निशंक प्रवृत्ति है, निशंकता से जो प्रवृत्ति है उसका अयोगात, वो नहीं होती। जो तुम्हें अभ्यस्त विषय में जानकारी हुई है उसी समय उसकी प्रमाणता हो गई है। यदि प्रमाणता नहीं होती तो तुम उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, है ना, उसमें कुछ और करते फिर तुम। अस्थि ही होती है जल ज्ञानोत्तर क्षणे एव निशंक प्रवृत्ति, जल ज्ञान हो जाने के अनंतर में निशंक प्रवृत्ति होती है। वो पानी भरने के लिए, पानी यूज करने के लिए जाता ही है, उसको कोई विकल्प, विचार, संशयात्मक भाव नहीं आते हैं। अनभ्यस्ते तु विषये, अनभ्यस्त विषय में तो जल ज्ञाने जाते, जल ज्ञान के हो जाने पर जल ज्ञानम मम जातम, जल ज्ञान मुझे हुआ है। इति ज्ञान स्वरूप निर्णय अपि, ऐसा ज्ञान स्वरूप का निर्णय हो जाने पर भी, मतलब मुझे जल ज्ञान हुआ है, ये तो हुआ ही हो सके, पता ऐसा नहीं कि मेरे को जल ज्ञान भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जल ज्ञान तो मुझे हुआ है, जल का ज्ञान तो मैंने, ये जो दिख रहा है ये जल है, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पता लग रहा है कि जल है। ऐसा हो जाने पर भी प्रामाण्य निर्णय अन्यतः एव, जो उसकी प्रमाणता का निर्णय है, ज्ञप्ति उत्पत्ति नहीं, प्रमाणता का निर्णय है, वह परतः एव, परतः ही होता है। कैसे पता? अन्यथा उत्तर कालम संदेह अनुपपत्ते, नहीं तो अन्य क्षण में अगले पल उसको संदेह की उपपत्ति का अभाव होता, संदेह का अभाव होता। लेकिन संदेह तो है उसको, ये जो मुझे ज्ञान दिख रहा है, ये ज्ञान मतलब जो जल दिख रहा है, ये जल वास्तव में जल है कि कुछ और भी हो सकता है, चमक चमक ही हो सकती है, क्या है चक्कर? तो अस्ति ही संदेह, संदेह है उसको। जल ज्ञानम मम जातम, जो जल ज्ञान मुझे हुआ है, तत् किम जलम, क्या वह जल है? उत अथवा मरीचिका, या मरीचिका है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे जल ज्ञान हुआ है, तो वह जल ही है वास्तव में या मरीचिका है? मरीचिका समझते? मृग मरीचिका वाला, मरीचिका तो मृग कोई होती है कि मनुष्य को भी हो सकती है, किसी को भी होती है, आजकल तो और अच्छे से होती है। ततः उसके पश्चात कमल परिमल, कमल की गंध, सुगंध आ रही है। शिशिर मरुत, ठंडी ठंडी, मरुत यानी हवा, उसका प्रचार हो रहा है, उसका मतलब फैल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। प्रभृति आदि, आदि भी इन सब बातों के, प्रभृति भी इन सब बातों के द्वारा अवधार्यति, वह निश्चय करता है क्या? प्रमाणम प्राक्तनम जल ज्ञानम, प्रमाण है प्राक्तनम, पहले मेरा जाना हुआ जो जल ज्ञान है, प्राक्तन यानी पूर्व, पहले मेरा जाना हुआ जो जल ज्ञान है, प्रमाण। और क्या है? प्रमाण है। प्रमाण मतलब कोई वर्ड यूज नहीं करता प्रमाण, या किसी को बोलता नहीं, इट जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। अरे जो मैंने मतलब वो जो अपन देख रहे जल, जल ही है, मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ जल पक्के जल है। क्यों जल है? कमल परिमल आदि अन्यथा
अन्यथा अनुपत्ति। ये जो कमल की सुगंध और ठंडी हवा जो स्पेसिफिक आ रही है, या ये लोग मटका मटकी भर भर के ला रहे हैं, ऐसी बातों की उत्पत्ति या दर्शन उसका अन्यथा नहीं होता। जहाँ जल होगा वहीं तो कमल होगा, जल में ही तो कमल होता है। तो इसलिए यदि कमल की खुशबू आ रही है तो जरूर यहाँ पर क्या है, जल है। और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि दुकान है, फूलों की दुकान लगी वहां से आ रही, वो तो दिख भी रहा था, उसी के बारे में क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जरूर अवश्य क्या है, जल ज्ञान है। और ऐसा होकर के फिर उसकी उस जगह उस दिशा में निशंक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऐसे करके स्वतः परतः का दृष्टांत दिया। ठीक है, कि यदि जानने के क्षण में ही उस वस्तु का निश्चय भी हो गया कि जो मुझे ज्ञान है वास्तव में सही है, तो उसको बोलते हैं स्वतः। और यदि जान लेने के बाद में ये जो मैंने जाना है ये इसी ही प्रकार की कुछ और भी है, ऐसा ऐसा लग रहा है, तो उसका निर्णय करने के लिए जो उसने अन्य काल में कुछ हेतुओं का अवलंबन लिया है, कोई गुरु का लिया है, आगम का लिया है, चर्चा का लिया है, विचार का लिया है, वॉटेवर जो कुछ लिया है, उसका नाम क्या है, परतः। उस ज्ञान को बोलते हैं, फिर ज्ञान को नहीं, ज्ञान की ज्ञप्ति प्रामाण्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परतः। प्रामाण्य का निश्चय, प्रामाण्य का निश्चय कैसे हुआ है, परतः हुआ है। जैसे आप ये पढ़ लिया आपने सही जाना कि गलत जाना, तो सही जाना। भैया आप मेरे से पूछो, आप पूछो हमसे, पूछूं सोमवार को पूछो कि हमने सही जाना है गलत जाना है, फिर उत्तर सही निकले, समझ सही निकली, तो क्या, हाँ अब क्या हो गया, ज्ञप्ति। जो मैंने जाना है वो सही है। ऐसा पहले परतः ही होगा फिर स्वतः होएगा, पहले परतः होगा फिर स्वतः होगा। जो ज्ञप्ति निश्चय, तो अनभ्यस्त है, तो अनभ्यस्त ही रहते हैं हर विषय। तो आप बचपन से देखो, आपको अनभ्यस्त हो गया, फिर वो अभ्यस्त हुआ। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे बोलना सीख रहे हैं, तो आपने बोला बोलो लब्धि सारणम ओरियंतरणम, क्या बोला, तो वो कई बार बोल के ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो उसको क्या हुआ, अभ्यस्त है। फिर उसको पता है जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ जो ये बोल रहा है, इट इज मैचिंग, तो उसको अभ्यस्त हो गया। बोलना भी आया आपको, तो वो अभ्यस्त अनभ्यस्त हो के अभ्यस्त हुआ। पहले परतः किया आपने, फिर स्वतः किया। कोई भोजन किया, ले रोटी खा, अच्छा रोटी इसको रोटी बोलते हैं, मम्मी बोल रही रोज खिला दी रोटी, तो उसको फिट हुआ, ये अभ्यस्त हो गया। अब उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं, बड़ा होने पर इसको रोटी खा, रोटी क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सीधे स्वतः भी हो सकता है, सीधे स्वतः नहीं, ज्ञप्ति जो है अनभ्य विषय की बात है, अभ्यस्त के अनभ्यस्त। अब देखो आपको अ आ इ उ आता है, ठीक है। अब जो हर वर्ड आप हर शब्द सुनते हो वो अभ्यस्त नहीं आपका। जिनवाणी में भी शब्द आते तो हर शब्द अभ्यस्त नहीं, लेकिन वो अभ्यस्त जैसा है, तो वो स्वतः हो सकता है क्योंकि वो अभ्यस्तवती है। आपने कल सुना अभ्यस्त शब्द, तो पहली बार ही सुना उदाहरण के लिए, तो वो सुनकर के आपको संदेह नहीं हुआ, क्या बोला, अभ्यस्त ही बोला कि कुछ और बोला है। फिर 2-3 बार बोल सुन के अच्छा नहीं, अभ्यस्त ही बोला। तो हमको क्या है, वर्णमाला का अभ्यास है, और फिर उसमें कुछ ज्यादा ही क्लिष्ट हो तो फिर वो अनभ्यस्त हो गया। वो वर्णमाला भी ऐसी देखी नहीं तो अनभ्यस्त जैसा हो। तो इट डिपेंड्स, वो चीजें बस हमारा पॉइंट ही है, लेकिन आचार्य का अभ्यस्त अनभ्यस्त, अभ्यस्त अनभ्यस्त, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब इसका हिंदी है, अपन कल पढ़ लेंगे। मतलब दिन भर चलता है तो कुछ प्रामाण्य कुछ अप्रामाण्य नहीं, प्रामाण्य तो सही गलत की बात होगी। हाँ, मतलब ज्ञप्ति में ज्ञप्ति में कहीं स्वतः कहीं परतः होती रहती है। और जो जिसमें कोई निर्णय नहीं है वो तो संशय ही है भी। हाँ, तो उसमें संशय मतलब ज्ञप्ति में नहीं आएगा, वो जानकारी है, विषय की ज्ञप्ति है। हाँ। विषय की ज्ञप्ति है, हाँ। लेकिन प्रामाण्य की ज्ञप्ति नहीं है। विषय तो संदेह में भी जानने में, उन्होंने क्या बोला ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति, ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति तो हो ही रही है, संशय भी ज्ञान स्वरूप, राइट, विपर्य भी ज्ञान स्वरूप, अनधिवसाय भी ज्ञान स्वरूप, सम्यक ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञप्ति तो हो रही है, ज्ञप्ति के लिए कुछ और नहीं चाहिए आपको, वो तो आप जान ही रहे हो, यू नो व्हाट यू आर नोइंग, वो आपको पता है। लेकिन जो मैं जान रहा हूँ वो सही की गलत है,
वो सही की गलत है। तो वो जो सही गलत आप कह रहे हो कि मैं जान रहा हूँ सही जान रहा हूँ, तो वो सही जान रहे हो तो सही कैसे जान रहे हो? स्वतः उसी समय कि परतः अन्य समय? तो वो अन्य अभ्यास अनभ्यास से बता रहा है। जब जाना उस समय मतलब कोई भी विषय जाना तो उस विषय के लिए प्रमाण हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी अपने को इसका बाद में निश्चय स्वतः और परतः होता है, उस समय भी होता है अन्य समय भी होता है, दोनों होता है। तो परतः हो ही जाती है उस समय। उत्पत्ति मतलब वह जो आपको निश्चय कर रहे हो ना, आप जो निश्चय कर रहे हो तो निश्चय का रीजन वह परतः है। जो आपने जाना कि जो मैंने जाना ये सच्चा जाना है, तो सच्चा आपने जाना ये तो व्यक्ति हो गई। अब ये जो जाना है इसका आधार क्या बनाया? तो आधार आपने परतः बनाया अन्य कारणों से होता है ना, वो वाली ज्ञान पर्याय के अविभाग। अभी अविभाग प्रतिषेध वाला नहीं कह रहे। जो मैंने जाना तो मेरा दिल दिमाग ठीक है, इसलिए जो मैं देख रहा हूँ सच्ची देख रहा हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो केलारी जिस समय निश्चय किया उस समय उसकी ज्ञप्ति उसकी उत्पत्ति जो है वह आपने अन्य कारणों से निश्चित कर। ठीक, आगे फिर वो सही है या गलत इसकी जानकारी स्वतः हो परतः होती है। वही तो ज्ञप्ति है। हाँ, वही ज्ञप्ति हुई ना। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। हे जनवाणी भारती तो तेरा शरणा।